हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व ए क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ए मैच्योर सीव ट्यूब सेल इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। कि मैच्योर जो सीव ट्यूब होता है फ्लोएम में, उसका न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है और ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इसको लिविंग सेल कहा जाता है। हमें ये बताना है कि वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसे कैरी करता है और फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है फ्लोएम में, जबकि वो एक नॉन लिविंग सेल की तरह होता है। नॉन लिविंग नहीं होता है, लिविंग ही होता है, सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन वो फिर अपने फंक्शंस कैसे सस्टेन करता है। लेट अस लर्न, लेट अस स्टडी अबाउट इट। तो बेटा लेट्स स्टार्ट द आंसर। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर जो है सीव ट्यूब सेल जो होते हैं, ठीक है, जब वो मैच्योर होते हैं दे लूज देयर न्यूक्लियस एंड द ऑर्गेनल्स, जैसे कि गोल्गी, ईआर, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, इनमें ये सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इनको लिविंग कहा जाता है क्योंकि इनके सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कंपेनियन सेल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। तो बेटा कंपेनियन सेल और सीव सेल जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द सीव सेल, ये सीव सेल है, ठीक है, यहाँ पे परफोरेशन प्रेजेंट होती है एंड वॉल पे। तो इसके साथ जो जुड़ा होता है सेल, हर सीव ट्यूब सेल जो है इसके साथ दूसरा सेल जुड़ा होता है जिसको के कंपेनियन सेल कहते हैं। दीज टू सेल्स आर ऑलवेज ज्वाइंट विद ईच अदर, ऑलवेज ज्वाइंट विद ईच अदर। और ये दोनों जो है बेटा ये थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दिस इज द कंपेनियन सेल। ठीक है, ये हो गया सीव ट्यूब एंड दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो है दीज आर सेल्यूलर कनेक्शंस। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या होता है बेटा कि प्लाज्मोडेस्माटा जो है यही एक पाइपलाइन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जो भी चीज जरूरत होगी सीव ट्यूब सेल्स को वो कंपेनियन सेल से आएगी, जैसे कि प्रोटीन्स हुए, एंजाइम्स हुए, आरएनए, एटीपी और बाकी जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं सारे इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कंपेनियन सेल्स के जरिए कहां पे आएंगे, सीव ट्यूब सेल्स के पास। ठीक है, तो इसको कोई न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि सारी सप्लाई जो है कहां से आएगी, कंपेनियन सेल से आएगी। अंडरस्टूड। उसके अलावा कंपेनियन सेल जो है ये प्रेशर भी डेवलप करते हैं सीव ट्यूब सेल्स के अंदर, जिसके जरिए फूड का ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो। हमें पता है सीव ट्यूब सेल जो है इनका क्या काम होता है, फूड ट्रांसपोर्ट। फूड ट्रांसपोर्ट इसीलिए स्पेशलाइज्ड होते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फूड का ट्रांसपोर्ट कर सकें, सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर सकें। ठीक है, तो देखिए कंपेनियन सेल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सीव ट्यूब सेल्स के लिए। ठीक है, तो इनकी इस एसोसिएशन को म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन भी हम मान लें। ठीक है, और इन दोनों सेल्स को सिस्टर सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों सेल्स को साथ में क्या कहा जाता है, सिस्टर सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके रोल्स जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अंडरस्टूड। तो बेटा सीव ट्यूब सेल्स जो हैं विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, विदाउट ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ताकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल हो जाए, है ना, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, फूड यहां से आए जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो जाए। ठीक है, किसी किस्म का टकराव ना हो, फ्रिक्शन पैदा ना हो, है ना, फूड इजी ट्रांसपोर्ट हो जाए। इसीलिए इसमें न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो, किसके लिए, फूड ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि इनका काम मेन जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट ही है। ठीक है बेटा, तो बेटा इन समरी फ्लोएम सेल जो है क्यों विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो। इनके फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है वही सारे इसके जेनेटिक फंक्शन कंट्रोल करता है। और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन्स वगैरह, कंपेनियन सेल ही प्रोवाइड करता है। अंडरस्टूड बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।